ठीक है पलक, तो चलो पलक हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट, मतलब कि आपका सेकंड पार्ट रहेगा किस चीज का, कैलोरीमेट्री का सेकंड पार्ट। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि व्हाट इज स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है, उसका न्यूमेरिकल्स पढ़ लिया हमने। अब पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, तो वो चेंज स्टेट करवाने का मीनिंग क्या है, ठीक है। फिर क्या बोलते उसको, फेज चेंज बोलते हैं ना, फेज चेंज ऑफ फेज बोलेंगे, ठीक है। तो जो चेंज ऑफ फेज है इसका मीनिंग क्या है और ये फेज का क्या मीनिंग है। देखो यहां पर क्या है कि हमारे पास ना जो मैटर होते हैं वो बेसिकली वो कितने फॉर्म में मिलेंगे, 3 स्टेट मिलेंगे, सॉलिड लिक्विड और गैस। मान लो हमारे पास एक मैटर है, ठीक है बाबू, क्या है, मैटर है। तो मैटर की अवस्थाएं कितनी होती हैं, आइदर वो सॉलिड में होगा, आइदर वो लिक्विड में होगा, या फिर वो गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। सॉलिड मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आइस, क्या ये आइस, इसको मान लेते हैं वाटर, ये मान लेते हैं कोई भी तरह गैस, वेपर मान लेते हैं, है ना, क्या आपका ये वेपर है। तो हमने ये 3 कंडीशन देखा, क्या देखा, आइस भी देखा, वाटर भी देखा और वेपर भी देखा। क्या हम इनको इंटर रिलेट कर सकते हैं, क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, समझाने के लिए एक तो डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा डायग्राम है ये, इस तरफ आपको लिखना है। मान लीजिए हम यहां पर लिख रहे हैं सॉलिड, क्या ये कोई भी एक सॉलिड रहा होगा, इधर में हम मार्क कर लेते हैं लिक्विड, ठीक है जी, ये क्या रहा आपका, ये मान लो कोई लिक्विड रहा होगा, और यहां मार्क कर लेते हैं गैसियस, क्या मान लेते हैं ये आपका गैस रहा होगा, ये गैसियस मैटर है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है सर, देखिए एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं, अभी हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे भी, ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि कैसे चेंज होता है। और हम जब एक आइस को मेल्ट करते हैं तो इमीडिएटली मेल्ट क्यों हो जाता है, ठीक है, वो इमीडिएटली मेल्ट क्यों नहीं हो सकता है, या फिर जब आप किसी चीज को कूल करते हो ना तो इमीडिएटली कूल क्यों नहीं होता है, इसके पीछे कहानी है। कब समझ आएगा, जब ये समझेंगे आप। देखिए सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, आप सॉलिड को हीट करिए, क्या करें, इसको हीट सप्लाई करिए, यहां पर हम हीट जब इसको देंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं जी, इसको हम मेल्टिंग कहते हैं, कौन मेल्टिंग बोलते हैं, क्या ये मेल्टिंग है। नेक्स्ट, अब मान लीजिए आपको उल्टा आना है, क्या ना उल्टा आना है, आप लिक्विड से सॉलिड आना चाहते हैं, ठीक है सर, ठीक है, ये आपका फ्रीजिंग वाला केस हो गया। अब आते इधर इस तरह देखिए, ये लिक्विड से किस में जाना है, गैस फॉर्म में, इसको क्या बोलेंगे जी, इसको बोलेंगे वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन है ये, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट करवाना। अब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप लिक्विड को गर्म करना स्टार्ट कर दीजिए, हीट दीजिए, जब हीट देंगे तो लिक्विड क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, और जिस मिनिमम पॉइंट पर टोटली कन्वर्ट हो जाएगा फिर होना स्टार्ट कर देगा, दैट इज नोन एज मेल्टिंग, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका एक बॉइलिंग पॉइंट भी आएगा यहाँ पर, और वाटर के लिए कितना होता है, 100 डिग्री होता है। अब इस गैस को हम क्या, अब तो वेपर में कन्वर्ट हो गया, आपके पास ऑप्शन बचा नहीं, क्या हम उल्टा आ सकते हैं क्या सर, बिल्कुल आ सकते हैं। हम जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं बियॉन्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बियॉन्ड, जब हम किसी भी गैसियस या वेपर फॉर्म को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम वहां से हीट को बाहर निकालते हैं, हीट को रिलीज करवाते हैं, और इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये क्या है, ये आपका कंडेंसेशन है, इसके लिए कन्वर्ट हो गया, और ये रहा आपका पूरा मतलब हालचाल। अच्छा, इसमें कोई एक और कन्वर्जन है, क्या है, क्या है, अगर मान लीजिए एक सॉलिड है ना, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ये क्या जी, इसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, मतलब कि किसी भी सॉलिड का डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना इज सब्लिमेशन। एग्जांपल नेफ्थलीन बॉल, कपूर बोल सकते हैं, घर में मिलता है। और ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेपोजिशन, इसको बोलते हैं डेपोजिशन बोलते हैं, इसका नाम क्या है जी, डेपोजिशन बोलते हैं, या फिर बोलते हैं डिसब्लिमेशन। क्या होता है, आइदर इट इज कॉल्ड डेपोजिशन और इट इज कॉल्ड डिसब्लिमेशन, ठीक है। डायरेक्ट क्या होता है, गैसियस फॉर्म से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। अब सुनिए, ये तो हो गया आपका बहुत छोटा मोटा बात,
ठीक है, मतलब ये एक बेसिक आइडिया था। जब हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, मेरे को वो जानने में इंटरेस्ट है। ठीक है, हो क्या रहा है, देखिए इसे मान लीजिए यहां पर ना गैसियस सॉलिड, ये यहां पर सॉलिड के पार्टिकल्स है, ठीक है ना। अब सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सबको पता है सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। अगर सारे पार्टिकल्स कैसे हैं, ये सॉलिड है, क्या ये लोग, इसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स है, ऑल द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, इनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है। अब कोई एक आदमी आता है, वो क्या करता है, चलो यहां से हम इसको हीट देना स्टार्ट कर दिया, हीटिंग कर दिया, क्या कर रहा है इसको, अब हीटिंग कर रहा है। हीटिंग करने मतलब होता है कि बेसिकली टेम्परेचर को बढ़ाना चाहता है। जब हीटिंग करेगा तो क्या होगा, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है ना, या जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा बोल तो, जो पार्टिकल्स हैं इनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा दीज पार्टिकल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ये लोग क्या होगा, वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये लोग वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, स्टार्ट वाइब्रेशन क्या होगा, स्टार्ट अबाउट देयर मेन पोजीशन, ये एक मीनिंग हो गया, देयर मेन पोजीशन। ठीक है, स्टार्ट कर दिया। अब तुम इसको लगातार दिए जा रहे हो, हीटिंग अप करे जा रहे हो, तो क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पार्टिकल्स वो अपने बॉन्ड को तोड़ देंगे, और जैसे ही तोड़ेंगे नाउ दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फ्रीली। वो क्या होगा, ये पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, ये फ्री हो जाएंगे, अब ये फ्रीली वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही फ्रीली स्टार्ट कर दिए इसका मतलब हमने इनको सॉलिड से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट फॉर्म इज लिक्विड फॉर्म। मतलब ये लोग किसी में आ गए, यहाँ ये लोग इनका स्टेट चेंज हो गया है, ये लिक्विड फॉर्म में आ गए। ये पूरा कहानी होता है, बेसिकली मीनिंग यही था। ये आप सॉलिड को हीट करो, हीट का मतलब आप टेम्परेचर दे रहे हो, जैसे टेम्परेचर देंगे उसका इंटरनल काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी मिलेगा, वो लोग वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जब स्टार्ट करेंगे वाइब्रेट करना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनका बॉन्ड टूटेगा, जिस बॉन्ड से बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो टूटेगा। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा नाउ ईच पार्टिकल बिकम फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, सॉलिड के बाद से वो लिक्विड में आ जाएगा। तो ये ऐसा करके चेंज स्टेट हुआ। सेम चीज यहां पर भी होगा, यहां भी इनको हिट दीजिए, अगेन दे विल कन्वर्ट टू द गैसियस फॉर्म। बात समझ आ रहा, तो ऐसे करके चेंज ऑफ स्टेट होता है, चेंज स्टेट ऐसे ही होता है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन ठीक है, अब जो आपका टॉपिक होगा ना वो है मेल्टिंग। इसको हम अच्छे से समझेंगे कि मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, और मेल्टिंग का हीट कर्व क्या होता है, व्हाट इज द कर्व ऑफ हीटिंग कर्व फॉर द आइस, कैसे हम निकालते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है। देखिए मेल्टिंग का मतलब क्या है, किसी भी सॉलिड, मान लो आइस है, हम आइस को मेल्ट करना चाहते हैं, तो सॉलिड का जो मान लो ये आइस है ना, ये लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम आइस को मेल्ट करेंगे। अब आइस किसमें होता है, आइस इज इन सॉलिड फॉर्म। मैं अच्छा, आइस कितने डिग्री पे होता है, इट इज एट द 0 डिग्री सेल्सियस। हम जब आइस को कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड फॉर्म में, मेल्ट करना चाहते हैं, तो मेल्ट होगा क्या बनेगा, ये लिक्विड बनेगा जी, क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। और शर्त ये है ना कि जब हम आइस को मेल्ट करेंगे तो भी इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, वो सेल्सियस पे, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। तो मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पर, हम जब आइस को हीट सप्लाई करेंगे, ये हीट क्या करेंगे, हम इसको हीट देंगे, ये हीट लेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो जो आइस है ना वो मेल्टिंग करना स्टार्ट करेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर और लिक्विड एट द 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या चेंज है, क्या कुछ हम अलग बोल रहे हैं क्या, कुछ तो है ना। और ये कहानी कब तक चलेगा, जब तक कि पूरा का पूरा आइस मेल्ट होकर वाटर ना कन्वर्ट हो जाए, तब तक ये हीट सप्लाई चलता रहेगा। मीनिंग क्या है, इसको समझते हैं एक आइस का हीटिंग कर्व से। ठीक है, मान लीजिए अगर हम लोग क्या ड्रॉ करने वाला है, यहां समझिए, ये कर्व बनाएंगे हम यहां पर। ठीक है, इस तरफ क्या देंगे, टेम्परेचर है, ये इस तरफ क्या है टेम्परेचर, और इस तरफ क्या है
टाइम है, इसको टेम्परेचर टाइम कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? टेम्परेचर टाइम कर्व बोलेंगे। अब ये मान लो ये इसका इनिशियल पॉइंट है ए, यहां पर टेम्परेचर कितना है? लेट द टेम्परेचर इज 0 डिग्री। यहां पर ऐसे करके तापमान बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और ये सब टाइम इधर इधर क्या इधर इधर से टाइम मेंशन किया हुआ, इधर में ये क्या है वो ये टाइम मेंशन किया हुआ है। आपको दिखाते हैं इसका मीनिंग क्या है। मान लीजिए यहां पर आइस रखा 0 डिग्री, तापमान कितना अभी 0 डिग्री। आपने हीटिंग करना स्टार्ट कर दिया, हीटिंग करना स्टार्ट कर दिया, हम हीट कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। जब मान लो ये 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 6 एंड सो ऑन चलता रहेगा। हम क्या देख रहे हैं ना, जब टाइम 1 मिनट हो गया, अभी भी ये लिक्विड फॉर्म में ही है, अभी मतलब यहीं पर है, कर्व ऐसा ही है, ऐसे जा रहा जा रहा जा रहा, ऐसे जा ही रहा जा ही रहा जा ही रहा। मान लो जब यहां पर आया, सपोज दैट आफ्टर 6 मिनट एंड 5 मिनट, हम क्या देख रहे हैं, अभी भी इतना हीट देने के बावजूद भी अभी भी ये कहां पर है, तापमान अभी कितना ऐसा शो कर रहा है, 0 कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम 6 से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिए, अभी ये आस्ते आस्ते तापमान क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट कर दिया, बढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो बस मान लो ये पॉइंट ए था, इसको हम बी मान लेते, इसको सी मान लेते हैं। अब आपसे सवाल क्या पूछेगा कि पॉइंट ए से बी तक जो कर्व ए बी है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कर्व बीसी क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो कर्व ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, कर्व ए बी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बतला रहा है, यहां पर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, आइस वाटर में कन्वर्ट होने का कोशिश कर रहा है, ये मेल्टिंग को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, ये मेल्टिंग को शो कर रहा है। आप हीट दे रहे हो ना, तापमान देखो तापमान में नहीं बढ़ रहा है, ये तो इसका मेन मुद्दा है। आप सप्लाई हीट दे रहे हो, उसको गर्म कर रहे हो और रीडिंग ले रहे हो, मेल्ट भी हो रहा है, उसका टेम्परेचर 0 से बढ़ भी नहीं रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। इस पूरे ऐसा होता है, इस पूरे प्रोसेस को ए से बी तक क्या बोलते हैं, मेल्टिंग हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट चल रहा है, ये होने वाला है। अब जैसे ही मान लो एक सर्टेन टाइम आएगा, पूरा आइस क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जब पूरा आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ आफ्टर टाइम जब आप तापमान जब टाइम बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसका तापमान क्या होगा, ये बढ़ना शुरू करेगा। मान लो हम इस पॉइंट पर आ गए, ये कोई तापमान रहा होगा, लेट इट इज 30 डिग्री सेल्सियस 30 40 वट एवर द वैल्यू इज, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिलहाल ए से बी तक क्या रिप्रेजेंट किया, मेल्टिंग, और बीसी क्या रिप्रेजेंट किया, बोलिए तो बीसी क्या है, ये आपका बॉइलिंग है या फिर डिप्रेशन, बॉइलिंग बोलेंगे इसको, बॉइलिंग है ये। बीसी क्या है, बीसी बॉइलिंग को कर रहे ना, देखो ना तापमान बढ़ा रहे 0 से कहां से चला गया, एट द 30 चला गया। जैसे टाइम बढ़ रहा है, तापमान बढ़ना स्टार्ट हो गया, बढ़ रहा है। तो इस कर्व में आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि टेम्परेचर टाइम ग्राफ के अंदर ए से बी तक जब हम ये आइस को लेकर ये मेल्टिंग ऑफ आइस है, क्या है ये मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो क्या होगा, ए से बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेल्टिंग ऑफ आइस, और बी सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, बॉइलिंग ऑफ आइस वाटर में। ये क्या, ये बेसिकली लिक्विड फॉर्म है। ये क्या बोलेगा आपका कि पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाटर एट 30 डिग्री जो भी है रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मीनिंग था। अब यहां से सवाल एक और आएगा कि सर मेल्टिंग पॉइंट क्या था, तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच टोटल आइस कन्वर्टेड टू द लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, एंड वो कितना डिग्री होता है, इट इज 0 डिग्री फॉर द वाटर, सॉरी आइस कितना होता है, 0 होता है। अब इसी में एक टर्म आएगा, तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होता है, या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक बात समझते हैं कि इस मेल्टिंग को कौन इफेक्ट कर सकता है, मतलब फैक्टर दैट अफेक्ट द मेल्टिंग, दैट अफेक्ट द मेल्टिंग। देखिए पहला हम लेंगे प्रेशर, क्या लेंगे जी, प्रेशर। आपको क्या लगता है कि प्रेशर मेल्टिंग को इफेक्ट करेगा? हाँ सर, देखिए हम लोग ना आपको सिंपल सा मेरे को आपको याद दिला रहे हैं, हम लोग जब बचपन में जो आइसक्रीम लाते खरीद गया ना, मानो कि बच्चा है, अब एक साथ 4 जो खरीद लिया है, वो बार चॉकलेट है ना, उस हाथ में दाबिए, वो पिघल जाता था, आपका उंगली का छाप बन जाएगा उसके ऊपर, ट्राई करिएगा खरीद के। मतलब क्या है कि आप जो टाइटली पकड़ रहे करके,
पकड़ रहे हो ना, यू आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट, वो मेल्ट हो गया, इसका मतलब प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर मेल्टिंग क्या होगा, मेल्टिंग भी बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस सच एज वैक्स, लीड विच एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग, इंक्रीज विथ इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज फॉर वाटर। ठीक है, तो काम करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हो जो है ना, प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है किसके अंदर, ये वैक्स के अंदर या फिर लीड के अंदर। तो हम जब आइस लेंगे तो क्या होगा, घटेगा, जल्दी मेल्ट होगा, सोचिए जल्दी का होगा। तो इन केस ऑफ आइस क्या होगा, ये इट विल डिक्रीज। हाँ, अरे जल्दी मेल्ट हो गया, उसको मेल्ट होना था बाद में, पहले ही हो गया। क्या, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज, इफेक्ट ऑफ, चलिए तो इम्प्यूरिटी क्या होता है, इम्प्यूरिटी क्या भैया, एडिशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। देखिए इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज का मतलब है भैया कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स को उसके अंदर मिलाना। जैसे मान लीजिए हम वाटर, सॉरी आइस लिए, क्या लिए, यहाँ पर आइस है, आपको याद है कुल्फी वाला लोग क्या करता है, इसके अंदर सॉल्ट डाल देता है, क्या डालता है, सॉल्ट, क्यों, ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए और ज्यादा देर तक जमा रहे, फ्रीज हो जाए, क्या हो जाए, ये फ्रीज हो जाए, घट जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इसके अंदर कुछ भी इंप्योरिटी डालते हो घट जाता है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज, और ये जो होता है ना कुल्फी वाले लोग, ये इसको लगभग -20 तक पहुंचा देता है, इतना ज्यादा ये कम हो जाता है। याद रहेगा, आपसे पूछ सकता है ना कि गर्मी के दिन में कुल्फी वाला इतना कुल्फी घूमता है, पिघलता काहे नहीं है, सबके मन में आता सवाल कि पिघलता काहे नहीं है। सर इसलिए नहीं पिघलता है क्योंकि कुल्फी लगा करता है, सुबह सुबह बहुत सारा बर्फ लेके आता है, उसमें एक मतलब भर के उसमें सॉल्ट डाल देता है, क्या करता है, सॉल्ट डाल देता है। सॉल्ट डालने से क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाता है आइस का, और कितना पहुंच जाता है, -22°C, ताकि वो दिन भर में आराम से अपना काम चला ले। इसीलिए देखिए हम जब कुल्फी खाते हैं ना, तो उसका बेस में हल्का हल्का सॉल्टी फील आता है, तो ट्राई करिएगा, है ना, सॉल्टी फील आता है। तो ये रीजन था इसका कि इम्प्यूरिटीज क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है। हो गया, डन। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 1 मिनट